नमस्कार दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की जो दशा जो गिर रहा है दोस्तों, और बांग्लादेश में जो चीज़ पनप रही है वह बहुत ही दुखद है। क्योंकि हमारे पड़ोसी जिसे भारत ने आज़ाद कराया, एक मुल्क बनवाया, लेकिन वह मुल्क जो है हमारे ऊपर ही गद्दारी करने लगा। आपने देखा होगा कि पिछले साल ही लगने वाले अगस्त में जो है शेख हसीना को जो है वहाँ की जनता और उनके पिता के मूर्ति को तोड़ा गया। जो पखंड लोग यानी कि जो बांग्लादेश के लोग हैं, शर्म नाम का चीज़ नहीं, जो व्यक्ति अपनी कुर्बानी दी, जो व्यक्ति खून बहाया अपने देश के लिए, उस व्यक्ति की मूर्ति को जूता के माला पहनाया गया, उसके बेटी को जो है घर से निकाला गया, उसके पूरे परिवार को ख़त्म हो गया था। और शेख हसीना को जो है सत्ता से उखाड़ फेंकने वाले और साजिश रचने वाले मोहम्मद यूनिस की जो टेंशनें हैं और बढ़ रही है। जो समर्थन कर रहे थे, आज वही 4 लोग जो है उसके खिलाफ हो गए हैं। क्योंकि उसे जो बताया गया था कि जब अंतरिम सरकार जब चला रहे हो तो उसको जो है इलेक्शन करने की मांग हो रही है, डिमांड हो रही है। क्योंकि दोस्तों ये जो 4 लोग हैं जो सबसे नज़दीकी कहे जाने वाले, आज जो है मोहम्मद यूनिस के जो है क्यों जो है विरोध कर रहे हैं, इस पे ही हम आज चर्चा करेंगे। वह कौन सा 4 लोग हैं जिनका नाम मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और बांग्लादेश की जो स्थिति है दोस्तों बहुत ही जर्जर हो चुकी है। आपको एक काम होता है कि आपके घर के अगर राजा चला जाए ना तो वह बिखर जाता है, लेकिन मोहम्मद यूनिस राजा नहीं, पाखंड निकला। और जो है कभी चाइना से कभी पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान उसे जो है निचोड़ रहा था, भारत ने उसको आज़ाद कराया पाकिस्तान से, और वो पाकिस्तान के गोद में जाकर बैठता है। कभी मोहम्मद जो जाकर के है रक्षा समझौता कर लेता है। भारत ने ऐसा ऐंठा दिया कि जो है 97 से 93 करोड़ कितना करोड़ रुपए जो है उसको जो है नुकसान हो गया, माने 97,000। उसके बाद जो है दोस्तों उसके घमंड में आकर के भारत से जो रक्षा सौदा हुआ था उसको जो है मोहम्मद यूनिस ने कैंसिल कर दिया। अब चाइना से जो है रक्षा सौदा लेने का वह काम करता है, जिसे भारत ने ऐसे ऐंठ दिया है। उसके बाद अब लोग भी वहाँ के जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि किसी के बहकावे में आकर के कब तक रहोगे। अब जो छात्र था वहाँ के, जो आंदोलन करता था, जो शेख हसीना को भगाने का जो काम किया, वह जो छात्र है वो जो है आज जो है मोहम्मद यूनिस के जो है खिलाफ क्यों है, हम इस पर बदला आने की थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। बताया जाता है कि इन 4 लोगों ने डुबा दी यूनिस की लुटिया। बांग्लादेश में होने वाले तख्ता पलट की इनसाइड स्टोरी, यानी कि तख्ता पलट दोबारा भी हो सकता है। बांग्लादेश में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस के इस्तीफे की पेशकश के राजनीतिक उथल पुथल मच गया है, तेजी कर दिया है। यूनिस का कहना है कि वे अब सत्ता में नहीं रहना चाहते हैं। ऐसे आई जनता की 4 लोगों जो 9 महीने में ही यूनिस की लुटिया जो डुबाने में लगे हुए हैं। बांग्लादेश में सियासती उलटफेर की चर्चा के बीच है दोस्तों। आपको बता दूं कि सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने कुर्सी छोड़ने की बात तक कह दी है। अगर 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट में बड़ी भूमिका निभाने वाले यूनिस के साथ जो है 9 महीने में खुद खेल हो गया। हालांकि यूनिस के साथ खेल करने में इस बार अपनों ने बड़े भूमिका निभाई है, क्योंकि अपने ही सबसे ज़्यादा दुख देता है दोस्तों, आप याद रखिएगा। बांग्लादेश के मीडिया से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक यूनिस की लुटिया डूबने में 4 किरदार की अहम जो है भूमिका है। इनमें जो है 3 जो है यूनिस के नज़दीकी माने जाते हैं। पहला नाम है खलीलुर रहमान। खलीलुर रहमान अंतरिम सरकार में आंतरिक मामले के सलाहकार हैं। रहमान के पास NSA की अतिरिक्त जानकारी है। यूनिस सरकार के खिलाफ जो भी बांग्लादेश में माहौल बना है उसमें जो है खलीलुर की भूमिका काफ़ी अहम है दोस्तों। उसके बाद कहा जाता है कि यह फैसले के जब विरोध हुआ तो अंतरिम सरकार के बैकफुट पर आ गए, लेकिन खलीलुर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। गुरुवार को तो सबसे बड़ी पार्टी BNP ने खलील को इस्तीफे की जो है मांग कर दी थी। BNP ने कहा कि खलील अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम जो है अंतरिम सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरा नाम निकल के आता है दोस्तों आर्मी चीफ जमान, जिसका नाम है बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकर उज जमान को यूनिस का जो है करीबी माना जाता है। बांग्लादेश में जब शेख हसीना की कुर्सी छोड़ी तब जमान को यूनिस ने चीफ सलाहकार बनने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन 2025 के शुरुआत में दोनों के रिश्ते जो है खराब हो गए। उसके बाद है दोस्तों बताया जाता है कि तीसरा नाम है आपको खालिदा जिया। जो पूर्व PM खालिदा जिया ने इस महीने की शुरुआत में लंदन से ढाका आ गई। जब माहौल वहाँ खराब हो गई तो लंदन जो है भाग गई थी। वापसी करते ही खालिदा ने ढाका में आते ही उनकी पार्टी एक्टिव हो गई, और खालिदा की पार्टी ने BNP बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है। खालिदा की पार्टी ने यूनिस के दिसंबर
में चुनाव कराने के 3 सलाहकार को हटाने का दबाव भी बनाई थी। यूनिस ने दबाव झेल नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण अब जो उन्हें पद छोड़ने का जो है फैसला किया है। चौथा नाम आता है ढाका के मेयर इशराक का जो है। इशराक कभी यूनिस का करीबी माना जाता था, लेकिन अब उनके खिलाफ हो गए, खिलाफत कर दिया उन्होंने। और बताया कि यूनिस सरकार का फैसला, दरअसल यूनिस की अंतरिम सरकार नहीं चाह रही थी कि इशराक ढाका के मेयर बने। इशराक के इस खिलाफ हाईकोर्ट का रुख कर लिया और इशराक की याचिका पर हाईकोर्ट ने यूनिस को झटका दे दिया। इसी बीच जो है इशराक ढाका के सड़क पर लोगों भी जुटाने में सफल रहे और इसके भीड़ देख करके अब सरेंडर मान रहे दोस्तों। तो यही कहता है कि जिस घर में राजा नहीं होना उस घर को बर्बाद हो ही जाता है। शेख हसीना जो कितनी शांति से जो है सरकार चला रही थी और भारत और उसका जो रिश्ता था वह सब जो है मोहम्मद यूनिस के आने से जो है पूरा चकनाचूर हो गया। एक रिश्ता ऐसा बना हुआ था जो टूट चुका है दोस्तों। तो बांग्लादेश अब जो है दोबारा जो है तख्ता पलट होगा या इलेक्शन होगा दोस्तों, आने वाले समय पड़ेगा। लेकिन मोहम्मद यूनिस का जो 4 ही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा बर्बाद करने में तुले हुए हैं और भागना एक दिन तय होता है दोस्तों। आप जिसे आप पालते हैं जिस सांप को, एक न एक दिन आपको डस ही लेता है। मोहम्मद यूनिस ने जो शेख हसीना के साथ जो करवाया था यह बहुत सरासर गलत था। उसके पिताजी के जूते के माला पहना गया, जो अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया, अपनी जान, पत्नी, बाल बच्चे सबको कर दिया। और उस पाखंड लोग वहाँ बांग्लादेशी ने किसी के बहकावे में आकर के और बांग्लादेश के जो पिता कहने वाले थे उसको जो है जूता का माला पहनाया। बताओ, ऐसे ऐसे पाखंड लोग हैं यार।